स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2, चिकित्सक, सारस और बतख। इस लेसन को हमने कल रीडिंग करवाया था। आज हम इनके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ओके, चलिए यहाँ शब्दार्थ से पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग बोलते हैं, जैसे चिकित्सक मीन्स होता है चिकित्सा या उपचार करने वाला। शल्य चिकित्सक मतलब होता है पूर्ण या विकृत या रुग्ण अंगों को चीर फाड़ कर ठीक करने वाला तथा अपने स्थान से हटी हुई हड्डी आदि को जोड़ने बैठने वाला चिकित्सक। फिर चिकित्सालय मीन्स होता है चिकित्सा केंद्र, जिसे अपन हॉस्पिटल बोलते हैं ना, या अस्पताल। फिर कद मीन्स होता है ऊंचाई। फिर प्रकृति मीन्स होता है कुदरत, स्वभाव में जो कभी ना बदले। विरुद्ध मीन्स उल्टा, खिलाफ, विपरीत। फिर सल क्रिया मतलब होता है चीड़ फाड़ की क्रिया। फिर क्वेंक क्वेंक बतख की बोली, ये बतख की आवाज़ होती है क्वेंक क्वेंक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में का नंबर क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या क्या खरीदा। तो जैसे हमने लेसन में पढ़ा है वैसे ही आपको मौखिक इसमें बताना है ना। चिकित्सक ने पक्षी बाजार से बतख और सारस को खरीदा। सारस और बतख कहाँ पाले गए? सारस और बतख चिकित्सालय में पाले गए। चिकित्सक ने किसकी टांगों को काट कर आधा कर दिया? चिकित्सक ने सारस की टांगों को काट कर आधा कर दिया, क्योंकि सारस का जो पेड़ था वो जो टांग था बहुत ही लंबा था। ठीक है, तो उस सारस की टांग को काट के उसने बतख के टांग में लगा दिया था। सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके क्या चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण बदल पाया? नहीं, सिर्फ कद को बदल पाया था, उनका प्राकृतिक गुण उन्हें नहीं बदल पाया उसने, है ना। फिर आ जाएंगे खा नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्नों के लिखिए। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता क्यों एवं कैसे दूर की? सेकंड क्वेश्चन है, सल क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न क्यों नहीं थे? थर्ड है, प्रकृति के नियमों से छेड़खानी क्यों नहीं करनी चाहिए? चौथा क्वेश्चन है, चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे क्या कहा? आइए इसके आंसर देखते हैं। चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता कब, क्यों, कैसे दूर की, है ना। इसका आंसर है, चिकित्सक ने सारस की लंबी टांगों को काट कर आधा कर दिया और अलग किए गए हिस्सों को बतख की मतलब काट कर अलग किए गए हिस्सों को बतख की टांगों से जोड़ दिया। इस प्रकार सारस और बतख की ऊंचाई एक जैसी हो गई। इस प्रकार चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता को दूर किया। फिर सेकंड क्वेश्चन था, सल क्रिया से एक जैसे ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो क्यों नहीं थे? क्योंकि बतख ने कहा, मैं तो तैरने वाली पक्षी या चिड़िया हूँ, लेकिन लंबी टांगों के कारण अब मैं ना तो तैर पाऊँगी, ना ही झुककर कीड़े मकोड़े खा पाऊँगी। इसी समय सारस ने भी कहा, और मैं भी पानी में घंटों खड़े रहने वाला पक्षी हूँ, मगर अब खड़ा रहना कठिन है। शिकार नहीं कर पाने की वजह से मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा। इस तरह से वो दोनों प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि एक जैसे ऊंचाई तो पा लिए थे, लेकिन जो उनका प्राकृतिक गुण था वो उनको परिवर्तन होने के कारण वो दुखी थे। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आंसर है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस कारण प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उनसे क्या कहा? सारस और बतख ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम पक्षी भूल नहीं करते क्या? ऐसा सारस और बतख ने चिकित्सक से
कहा। तो आज के वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ करवाए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर का और खा को आप लोगों को करवा दिया है। अब इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, तो जितना हमने पढ़ाया है उतना आपकी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स।